हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिस पोर्टफोलियो से आप रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर मैं किसी को रिक्रूट करूँगा किसी आईटी कंपनी में, तो उसके रेज्यूम में से मैं कुछ दो चार चीज़ें देखता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है पोर्टफोलियो, गिटहब एंड लिंक्डइन। इन तीन चीज़ों पे मैं अपने जज करता हूँ, और मेरे जैसे ही काफ़ी मेरे सीनियर्स भी है जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैंने भी उन लोगों से ये सीखा है। तो आपको एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मैं आपको अभी जस्ट एक डेमो वीडियो दिखाने वाला हूँ, मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो। और आपको उसमें ही क्या टिप दे सकता हूँ मैं, वो आपको मैं भी बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप अभी इसको लाइक कर दीजिए। तो ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैं ऐसे टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स बनाता हूँ, तो उनके ट्यूटोरियल देता रहता हूँ। तो अभी इस पे 57 सब्सक्राइबर्स है। तो चलो अब हम वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है जो ये मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ। और काफ़ी लोगों ने इसको बहुत अच्छा भी बताया है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रखी है जो काफ़ी अच्छी है। हमें एक सबसे पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमें क्या सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लगाना है अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नई बात होता ही है, वो एक कोडिंग का है, वो अलग बात है। पर आपको एक जैसे रेज्यूम बनाते हैं, वैसे इसका भी एक सीक्वेंस रहता है। तो किस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे एक रिक्रूटर या एक जो आपको हायर कर रहा है वो उसको अच्छा लगे। तो मेरे अकॉर्डिंग, और मैं जिस बेसिस पे हायर हुआ था, और जैसे मैं किसी को अगर करूँगा तो मैं इस बेसिस पे ही करूँगा। तो चालू करते हैं। आपको सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लिख देना है, मेरा नाम ये है, या आपका नाम जो भी है, और आपकी एक पोजीशन, आप फुल स्टैक डेवलपर हो या कुछ भी हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, तो ये बार बार रिफ्रेश होता रहता है। ठीक है, अब ये कैसे बना उसकी देखने के लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो काम है उसको, जो कुछ शब्दों में एक या दो लाइन में जो बता सके। ये कोई अबाउट सेक्शन नहीं है, ये ओनली आपका छोटा सा इंट्रो है, जिसमें आपकी एक इमेज होनी चाहिए। अब ये इमेज आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें तीन बटन तो होने कंफर्म है, आपको रखना ही रखना है। सबसे पहले एक डाउनलोड रेज्यूम बटन। एक रेज्यूम रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास रेज्यूम नहीं है तो मैं रेज्यूम भी बनाना सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट या थोड़े दिनों में, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक कनेक्ट मी वाला बटन होना चाहिए, जो आपको डायरेक्ट कनेक्शन वाले उस पर ले जाए। ये लैंडिंग पेज बनने का सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा आपके रिज्यूम में आपके पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए एक शेयर पोर्टफोलियो। हर कोई आपके यूआरएल को कॉपी नहीं कर सकता। मोबाइल वाले जो यूजर्स हैं वो यूआरएल को कॉपी नहीं करेंगे किसको भेजना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, और यहाँ से लिंक होना चाहिए जहाँ पे आपका लिंक आ जाए और किसी को डायरेक्ट सेंड कर पाए। तो इसमें आ जाएगा ये। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा आपको लगा देना है अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पे ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एज इट इज इसको ही कॉपी कर लो, आप अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सोशल मीडिया लगा दो। अब अगर आप जॉब को से वो कर रहे हैं, जॉब को लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे गिटहब, लिंक्डइन और यूट्यूब, इंस्टा, और इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है अगर आप सिर्फ रोल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बट अगर मैंने लगा रखे हैं सारे, ताकि ये थोड़ा मेरी वो भी दिखाए कि मैं अलग अलग चीज़ें भी करता हूँ। यूट्यूब से पता लगेगा कि मैं इस फील्ड में भी थोड़ा ग्रो हो रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है बैनर वाला। अब ये टोटली ऑप्शनल है। अभी मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे इस पे, तो इसको आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। अपना खुद का एक बैनर बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ कैनवा में, और यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा छोटा सा इंट्रो वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जाना है अबाउट मी में। और अबाउट मी में आप अपनी एक लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा ये लगा दिया है एनिमेटेड, बट आप अपनी रियल इमेजेस भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, सबसे पहले ही लाइन में आपको दे देना है कि भाई आपका रोल क्या है और आप किस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो। मैंने मर्न टेक्नोलॉजी लगाया है, जिसमें मैं थोड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। अब उसके अंदर आप क्या क्या करते हो, आप स्केलेबिलिटी लगा सकते हो, एफिशिएंसी लगा सकते हो, यूजर सेंट्रिक बना सकते हो वेबसाइट्स को, जो यूजर्स को ज़्यादा पसंद आती है, ऐसे की। अब दूसरे वाले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आपको क्या पसंद है। आप इंजॉय करते हो इसको, अपना फ्रंट एंड बनाना, बैक एंड बनाना, या ए डब्ल्यू एस पे डिप्लॉय करना, या ए डब्ल्यू एस या कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना, या आप इंजॉय करते हो। इस अबाउट सेक्शन में आपको वो लिखना है। ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि मेरे घर पे मैं ये करता हूँ, या मैं साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहा हूँ। वो आप लगा सकते हो, बट वो ऑप्शनल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी एजुकेशन को यहाँ पे दिखा देना है।
लाइक अगर रिक्रूटर जो मैं अगर रहूँगा तो मैं एजुकेशन यहाँ पे भी देखना पसंद करूँगा। ठीक है। इसके बाद आती है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लाइक रेज्यूम में भी छोड़ देते हैं, पोर्टफोलियो में छोड़ देते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको रखना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका अबाउट सेक्शन पूरा हो चुका है। अबाउट सेक्शन में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं रखना है। सबसे पहले आपको रखना है अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल, आप क्या करते हो, किस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो दूसरा पैराग्राफ बनाना है उसमें अपने बारे में थोड़ा सा और अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा बताओगे तो लेंथ हो जाएगा और कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। अब आता है इसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट। लाइक आपकी हॉबीज़ क्या है और आप क्या चीज़ करना में पसंद है आपको। तो अब इसमें देख लो, मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट करना पसंद है, थोड़ा बहुत मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेता हूँ। इसके अलावा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट में करता हूँ। तो ये हो गया एक अबाउट सेक्शन छोटा सा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपने सोशल हैंडल्स ला सकते हो, तो यहाँ पे आप कोड शेफ या लीड कोड या कोडिंग निंजा के प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड कर सकते हो अगर आपने वो बहुत अच्छे कर रखे हैं तो। अदरवाइज अगर आपके वो थोड़े कच्चे हैं तो मैं प्रीफर करूँगा आप पोर्टफोलियो में इसको ना लगाएं, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मैं क्लिक जरूर करूँगा और मुझे वहीं पता लग जाएगा कि यूज़र को कितना आता है या नहीं आता है, लाइक कैंडिडेट को। तो ये हो गया आपका अबाउट सेक्शन। अब हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो होना चाहिए जो ये है, जिसमें बैनर लगाना ना लगाना टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। अब इसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर आपके कुछ भी नहीं करना है। आप जहाँ पे करंटली काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो वो अपने सबसे फर्स्ट लाइन में लिख देना है। ठीक है। लाइक आपकी पोजीशन, आपकी कंपनी का नाम, और उसके बाद वहाँ पे कब से कब तक आपने काम करा, लाइक मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, और उसकी लोकेशन। लाइक मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये सच है या नहीं है। अगर मैं इसको रिक्रूटर के हिसाब से देखूँ या हायरिंग मैनेजर के हिसाब से देखूँ तो मुझे देख के लगना चाहिए हाँ भाई ये एग्जिस्ट करती है कहीं पे, लाइक ये नीमराना में करती है। इसके अलावा जो है ये नोट्स ही है, ये मेरा खुद का ब्रांड है जो इस पे वीडियोस भी आती है इससे रिलेटेड। इसके अलावा ये कोटा राजस्थान की कंपनी से। ठीक है। अब आपको सबसे पहले हेडलाइन लिख देनी है जो मैंने आपको जस्ट बताया। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेन मेन पॉइंट्स लिख देने हैं। लाइक आप उस कंपनी के अंदर क्या काम करते हो। अगर आप AWS पे काम करते हो, क्लाउड कंपनी का करते हो, तो वहाँ लिख सकते हो कि भाई मैं ये टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ। इसके अलावा आप जो भी आप करते हो, लाइक मैंने डूपर वाली जो थी ये यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा फ्रंट एंड का काम संभाला था, तो फ्रंट एंड का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस लिख देना है जितना भी आपके पास है या अब आगे आने वाला है उसमें आप ऐड करते रहना कंटिन्यू। ठीक है। तो अभी हमने निपटा दिए हैं 3 सेक्शंस, लाइक लिटिल इंट्रो, अबाउट मी एंड एक्सपीरियंस सेक्शन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास आते हैं प्रोजेक्ट्स। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, लाइक ऑर्डर आपको ये सिमिलर रखना है जिस भी आप पोर्टफोलियो खुद का बनाते हो या अगर इसको ही यूज़ कर रहे हो तो आप अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के सेक्शन में ग्रिड फॉर्म में दिखाना है। लाइक कभी भी ऐसे मत दिखाना जैसे हमने एक्सपीरियंस दिखाया, ऐसे कभी नहीं दिखाना है आपको, हमेशा ग्रिड फॉर्म में दिखाना है, या तो 2 की ग्रिड में या 3 की ग्रिड में। ग्रिड इन द सेंस कि ये जो कार्ड देते हैं या बॉक्स देते हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि भाई मैंने नोट नेस्ट एक बनाया था, वो एक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी पे बना गया है, और उसके अंदर क्या काम आता है वो एक लाइन में। लाइक यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की इतनी कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 2 जरूरी चीज़ें देते हो। यहाँ पे आप देते हो उसका लाइव लिंक, और यहाँ पे देते हो आप इसका गिटहब का कोड। ठीक है। तो आपको ये लिंक कर देना है जो आपको आता है, लिंक कैसे करते हैं आपने कोड आप बनाओगे तो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या क्या फीचर्स दे रहे हो सामने वाले को। लाइक मैं नोट्स शेयरिंग का देता हूँ, रियल टाइम चैट फाइल अपलोड डाउनलोड, डायनेमिक पिनिंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो या फिर आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको हर एक प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव देना ही देना है। लाइक जो आप ये पोर्टफोलियो बना रहे हो वो भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो सब लगा देना है। लाइक मेरे पास ये 4-5 प्रोजेक्ट है, ये मैंने डेमो के लिए लगाए, लाइक ये मैंने बना के रखे हैं। लाइक ये होटल वाला है, तो इस पर लाइव लिंक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखना चाहिए यहाँ पे लाइव। ठीक है। ये इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से पोर्टफोलियो के अंदर। लाइक ये और भी हमारी वेबसाइट्स है, जैसे लाइट क्रू मैंने बनाई थी, सिंगल सेलर मैंने बनाई थी। तो वैसे आपको अपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर देने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इस पे ही यूज़र या फिर रिक्रूटर और जैसे कोई हायरिंग मैनेजर है वो यहाँ पे ही आके आपको देखेगा। लाइक स्किल्स में आपको लिख देना जो भी आपको अभी तक आता है।
लाइक रेज्यूम में आप ये नहीं कर सकते कि जो आता है वो लिख देना है, बट पोर्टफोलियो में आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो आपके सामने चेक नहीं होने वाला है। तो आपको जितना भी चीज़, लाइक आपने जावा भी अगर बेसिक भी पढ़ी है ना, तो आप उसमें जावा भी लिख सकते हो, कोर जावा के जो रहते हैं नॉर्मल वो। ठीक है, अब जैसे मेरी जो स्किल्स है वो कुछ इस तरीके से जो लिखा रखी। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको जरूर लिख देना है, लाइक मैं गिटहब का यूज़ करता हूँ, वर्सल का यूज़ करता हूँ, नेटलिफाई का यूज़ करता हूँ, रेंडर, होस्टिंजा, नेमचिप, फाइलसीला, फिग्मा, पोस्टमैन्स। अब यही सब मैंने नाम भी ले दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो जो भी टेक्नोलॉजी है, आपको अगर AWS आता है उस पर लगा दो, आपको अगर एजर आता है तो वो लगा दो। इसके अलावा आपको अगर CS ब्रांच हो तो आपको एक चीज़ जरूर कॉमन रखनी है, CS फंडामेंटल्स, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, DSA, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आपको जो लगाना है। और दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स आपको लगानी है, लाइक ये बिल्कुल बेसिक है, लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, क्विक लर्निंग। ये तो बहुत बेसिक है, आप ये रेज्यूमे में भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा आता है हमारे सर्विस ऑफर। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि आप ये पोर्टफोलियो बना रहे हो। पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में हायर होने जा रहे हो तो वही देखे। लाइक अगर मैं किसी को फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर लेना चाहता हूँ, तो मैं उसका पोर्टफोलियो पे देखूंगा कि भाई क्या क्या काम कर सकता है मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या क्या काम करा सकता हूँ। लाइक आप फुल स्टैक डेवलपमेंट हो तो मैं आपसे पूरी एक वेबसाइट बनवा सकता हूँ, UI UX हो तो सिर्फ UI बनवा सकता हूँ फिग्मा पे या एडोबी पे। ठीक है, इसके अलावा बैकएंड डेवलपर हो तो हम आपसे API फेचिंग करा सकते हैं। इसके अलावा है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, हर जगह लिखना ही लिखना है। इसके अलावा मेंटेनेंस कर सकते हो आप किसी वेबसाइट की। और अगर आप थोड़े अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, लाइक आपके पास वो कस्टमर्स भी थोड़े फ्रीलांस के, तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी लगा सकते हो, लाइक मैं एनुअली चार्ज इतना लेता हूँ, मैं मंथली चार्ज इतना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया सर्विस ऑफर। ठीक है, तो अभी हमने कितने सेक्शन देख लिए, हमने लिटिल लिटिल मी देख लिया है, अबाउट, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल्स, सर्विसेज। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है हमारा अचीवमेंट सेक्शन। तो अचीवमेंट सेक्शन को आपको रखना है एकदम छोटा सा, लाइक इसमें जो आपने रियल में करा है वही दिखाना है। मैंने अचीवमेंट्स में ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है, लाइक जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें होती है। आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा है तो वो आप इसमें लगा सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपने जो जीती है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आए हो, तो आप इम्पोर्टेंटली वही लगाओ। लाइक आपको अपने आप को हाईलाइट करना है। अब जैसे ये मैंने लगाया था कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन, लाइक मैंने मल्टीपल सक्सेसफुली बना रखे हैं, डिप्लॉय कर रखे हैं, जैसे कि आपको मेरी ओल्डर वीडियोस में भी दिखता होगा। तो ये हो गई ये हमारी अचीवमेंट की बात। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मुझे पसंद है, लाइक कॉन्टेक्ट वाला टूल। ठीक है, अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो अपना UI बनाते हो या फिर जो पोर्टफोलियो बनाते हो, वो ओनली आप फ्रंट एंड में ही बनाओ, क्योंकि उसमें आप, मैं नहीं चाहता कि आप अपना मेल सेक्शन लगाओ या कुछ लगाओ। तो इसके लिए कि आपका बैक एंड के लॉजिक बन जाते हैं, और वो इतना काम की बात है भी नहीं, लाइक रिक्रूटर के लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं। तो मैं आपको दिखाऊंगा एकदम इतना अट्रैक्टिव, जिससे यूज़र को लगेगा या जो रिक्रूटर है उसको लगेगा कि यार क्या बनाया है वेबसाइट। तो अब चलो अब देखते हैं। ठीक, तो अब कॉन्टेक्ट में आता है, यहाँ पे नंबर ब्लर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट। अब यहाँ को आप अपनी प्यारी सी एक अच्छी सी इमेज ला सकते हो, लाइक अगर आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या कुछ, तो एक अच्छी इमेज आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आता है कि पहले हम क्या देते थे, एक काइंड ऑफ फॉर्म दे देते थे, जिसमें आप वही अपना मैसेज डालो, मेल डालो और मुझे सेंड करो। तो अब रिक्रूटर को क्या ज़रूरत है कि आपको पूरा मेल लिखे और सेंड करे, तो वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो आप इसमें सिंपली दे सकते हो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट व्हाट्सअप का, जैसे मैंने दे रखा है। जैसे मैं अब कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा और डायरेक्ट एक मैसेज शो होएगा कि भाई मैं आपके पोर्टफोलियो से आया हूँ और मुझे आपसे बात करनी है या कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नंबर दे देना है, यहाँ पे ईमेल दे देनी है। ईमेल में कॉपी बटन जरूर देना है, लाइक यहाँ से मैं जैसे कॉपी करूँगा तो ये देखो कॉपी लिखा आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट था और मैं यही बताना चाहता था कि आपको अपना कॉन्टेक्ट वाला जो चीज़ है वो कैसे बनानी है, क्योंकि वो दिन गया अब जब हम कॉन्टेक्ट में एक फॉर्म बनाते थे, और आधे से ज़्यादा पोर्टफोलियोज मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें वो वर्क ही नहीं करता है, लाइक वो मेल कहीं पे नहीं जा रहा, वो डम हो रहा है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद आपको दे देना है एक फुटर छोटा नॉर्मली। ठीक है, अब फुटर में भी आपको सेम वही चीज़ रखनी है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक लीड कोड भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, जितने भी आपको दिखाने यूज़र को या रिक्रूटर को, वो आप यहाँ पे डाल दो। मेड विद लव, और आपका नाम यहाँ पे जरूर लिखना है। इसके अलावा ये जो है आपको अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर देनी है लास्ट वाली लाइन में, लाइक मैं इधर यहाँ पे ब्लर कर दूंगा नंबर वगैरह मेरे। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका ओवरऑल एक पोर्टफोलियो।
अब सबसे मेन बात, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। इसमें क्या, सबसे पहले कि ये दोनों मोड में होना चाहिए, लाइक लाइट मोड एंड डार्क मोड। तो मैं लाइट मोड में चीज़ें बनाता था, बट अगर मेरा पोर्टफोलियो इसमें मेरे को अच्छा लगता है, लाइक मुझे अब डार्क मोड भी अच्छा लगता है, तो मुझे डार्क मोड में भी देखना पसंद है। ये आपके जो रिक्रूटर है या हायरिंग मैनेजर है, उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है वो किस में देखना चाहता है। ठीक है, अगर मैं रहता हूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम डार्क मोड ही प्रीफर करूँगा, अगर किसी को हायर करना होगा तो, लाइक किसी का पोर्टफोलियो देखना होगा। हाँ, तो अब होता है कि होना चाहिए रिस्पॉन्सिव, लाइक मैं इस पे एक बार रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ इसको। ये responsive हो गया। ठीक है, तो पूरा पोर्टफोलियो सेम रहेगा। अब एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे ये पॉपअप। ठीक है, अब ये आप चाहो तो इसको गायब भी कर सकते हो यहाँ से डिलीट करके, बट मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको कहीं पे जाने वाला हूँ, इसको भेजने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसमें अपने मन से कुछ एडिट करता रहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इसको रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जितने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको लगा देना है कहाँ पे, अपने नेव बार में। लाइक इस जगह पे इस टाइप से अगर आप लगाओगे तो जो रिक्रूटर है या हायरिंग मैनेजर है, उसको लगेगा यार इसने कुछ तो बढ़िया काम करा है अपने पोर्टफोलियो में, तो ये हमारी कंपनी के लिए भी एक अच्छा इनपुट या आउटपुट दे सकता है, तो वो आपको जरूर कनेक्ट करेगा। और सोचो, अगर मैं पहली बार में मोबाइल में इसको खोलूंगा और मुझे यहाँ पे डायरेक्टली गिटहब दिख जाता है या लीड कोड दिख जाता है, तो मैं क्यूरियोसिटी जगेगी कि हाँ भाई मैं इस पर क्लिक करूँ। देखो, अगर आपके ये सब अच्छे हैं तो आप यहाँ पे लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, नए बार आपको इजीली रखना है, लाइक इसमें कोई हमें क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है। उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ वैसे इसमें नहीं लगा देता, कुछ और भी काम करता है। इसमें सबको आपको कनेक्ट कर देना है, लाइक अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पे, एक्सपीरियंस क्लिक करे तो एक्सपीरियंस पे है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है और कैसे बना सकते हैं, और आपको कैसे एक जॉब दिला सकता है एक नॉर्मल पोर्टफोलियो भी। अगर मैं रिक्रूटर होता हूँ या अगर हायरिंग करता हूँ तो मैं पोर्टफोलियो ही सबसे पहले देखता हूँ। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक वीडियो बनाऊँ रेज्यूम के ऊपर, तो मैं वो भी आपके लिए बना सकता हूँ कि रेज्यूम कैसे बना सकते हो आप, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या सीक्वेंस में आपको चीज़ें लगानी चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो पॉपअप है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप भी लगाओ इसको, ये मैंने ऐसे ही लगा रखा है टाइम पास के लिए। तो ये देखो अभी हट गया है वो, ये ऐसे ही लगा रखा था मैंने, अगर आपको इच्छा हो तो लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा होता है जिससे यूज़र को लगे या फिर रिक्रूटर को लगे कि हाँ भाई इसने क्रिएटिविटी दिखाई है। इसके अलावा आप और भी चला सकते हो, लाइक यहाँ पे जैसे पॉपअप आया था, तो यहाँ पे आप बैक टू अप वाला बटन लगा सकते हो, लाइक उसको दबाते ही सबसे टॉप पे आ जाए, नेव बार पे आ जाए। ठीक है, एक व्हाट्सअप का आइकन लगा सकते हो जिस पे वो डायरेक्ट क्लिक करे और वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये हो चुका है हमारा पूरा पोर्टफोलियो की बात। मैंने आपको जैसे बताया कि रेज्यूम की वीडियो भी मैं बनाऊंगा आगे जाके, जो कंफर्म आने वाली है, जिसमें किस सीक्वेंस में आप लगा सकते हो अपने सेक्शंस, लाइक एक्सपीरियंस पहले लगाऊँ या एजुकेशन पहले लगाऊँ, या फिर अपनी अचीवमेंट्स पहले लगाऊँ या स्किल्स पहले लगाऊँ। तो ये होता है जो मल्टीपल टाइम कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बता सकते हैं कि ये कोड या फिर ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा। आप अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को तो लाइक करके आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यही कोड बाय भी करना है तो आप सिंपली notc.xyz पे जाओ। ये मैंने अभी जैसे आपको बताया था, नोटसी अपना ही प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे जैसे डाउन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है पर्सनल पोर्टफोलियो। ठीक है, ये ग्रेब योर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो जैसे सी ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करो पर्सनल पोर्टफोलियो में। आपको एक पुरानी वीडियो मैंने लगा रखी है वो यहाँ पे दिख जाएगी, जो मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट्स है, लाइक जो हमने अभी आपको दिखाया। अब ये अपडेट वाला कम है थोड़ा, पर ये जो अभी मैंने नया बनाया वो ज़्यादा अपडेट है। तो यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू बुक पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म फिल करना, जैसे ही आप मुझे पे करोगे आपके अकाउंट में आपके अकाउंट मतलब इसके ही नोटसी के अकाउंट पे वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लाइक ये पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपका बुकिंग का कार्ड शो होएगा। और बाई चांस अगर कोई एरर आ भी जाती है ना, तो आपको सिंपली मेरी लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। और अगर नहीं हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, नोटसी का जो इंस्टाग्राम है हमारा, लाइक मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, नोटसी का जो इंस्टाग्राम पेज है ये वाला, इस पे आके भी आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये है, इस वीडियो के लिए इनफ है मेरे हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी टाइप का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।